नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में और आज का विषय है यूरिक एसिड पर। हमारे शरीर में जभी भी हम भोजन करते हैं, तो उसमें मौजूद प्यूरिन नाम तत्व टूटकर यूरिक एसिड बनता है। सामान्य मात्रा में ये किडनी के द्वारा पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है, यानी कि बाथरूम करते वक़्त और शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब शरीर में प्यूरिन का सेवन ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि नॉनवेज में आता है रेड मीट यानी कि मांस, दालों और शराब जंक फूड में, या फिर किडनी इस सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती है। ऐसे में यूरिक एसिड खून में जमने लगता है, यानी कि धीरे-धीरे ये क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में, घुटनों में और टखनों में यानी कि एंकल में जम जाता है। शुरुआत में हल्का दर्द और अकड़न होती है, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर ये गंभीर गठिया और किडनी स्टोन का कारण भी बन सकता है। तो आइए आज इसी विषय पर हम चर्चित करेंगे कि कैसे यूरिक एसिड बढ़ते को कैसे समय रहते हम रोकें और क्या इसके लक्षण और कारण हैं जिससे हम तुरंत पता कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भी कि आप मेरा वीडियो किस राज्य शहर से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे जान के काफ़ी खुशी मिलेगी। और बिल्कुल ना भूलिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, इससे आपको मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि जोड़ों, हाथ-पैर, घुटना और टाँगों में दर्द और सूजन होता है। सुबह उठने पर अकड़न जैसी आने लग जाती है, चलने-फिरने पर घुटने में दर्द होने लगता है, बार-बार थकान और कमज़ोरी भी आने लगती है, बाथरूम करते वक़्त जलन या ठिनाई जैसे होती है, पैरों की उँगली में यानी कि जो बड़े अंगूठे होते हैं पैरों के उसमें दर्द होने लगते हैं। इसी के साथ जान लेते हैं यूरिक एसिड के बढ़ने के क्या कारण होते हैं। रेड मीट यानी कि नॉनवेज होता है, ज़्यादा दाल, मछली, सी फूड जैसी चीज़ों का अधिक सेवन करना, ज़्यादा शराब या बियर पीना, मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी यानी कि एक्सरसाइज नहीं करना, बैठे रहना पूरे टाइम, ज़्यादा मीठा पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक और जंक फूड खाना, डायबिटीज, हाई बीपी या किडनी की बीमारी, ये सब है यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण। अगर यूरिक एसिड बढ़ने से हमें क्या-क्या समस्याओं के झेलना पड़ सकता है अगर यूरिक एसिड हो, जैसे कि आर्थराइटिस, जोड़ों में तेज दर्द और सूजन होना, जोड़ों का दर्द यानी कि जॉइंट पेन, खासकर घुटनों और टखनों में यानी कि एंकल जिसे कहते हैं, जो हमारी एड़ी होती है वहाँ के जो ऊपर वाले जो छोटा-सा गठ ऐसा एंकल जैसा है घुटने की तरह ही है, उसे कहते हैं। और इसी के साथ तीसरा घुटनों में दर्द यानी कि कीन पेन, उठने-बैठने की कठिनाइयाँ होती है यानी कि बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। किडनी स्टोन, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमना हो जाता है यानी कि जम जाता है वहाँ पे, शरीर में सूजन और चलने-फिरने से परेशानी हमें होती है। अब इसी के साथ देखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाएँ? हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे कि पालक, मेथी, लौकी, तुरई, जितनी हो सके आप हरी सब्जियाँ खाएँ। कम वसा यानी कि जो दूध दही में जिसमें लो फैट होता है वो वाले आप खाएँ। चेरी, मुन, स्ट्रॉबेरी और जैसे फल रहते उनको आप खाएँ, जिसमें सिट्रिक जैसे खटास जैसे थोड़ी रहती है वो वाले फल। खूब पानी पिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास अपनी वज़न के हिसाब से आप पानी पिए। सलाद, ओट्स और होल ग्रेन जैसे कि हरी मूँग होते हैं, फिर बाद में चना होता है, इस तरीके से जो भिगोया जा सकता है वो। लेकिन अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हम परहेज़ करें, जो अपनी अंदर तक ये जल्दी ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले आपको करने का रेड मीट यानी कि नॉन-वेज, मछली, सी फूड, बियर, शराब, मीठी ड्रिंक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता है, ज़्यादा दालें,
राजमा, चना, तला भुना और फ़ास्ट फूड, गुड़, मिठाई और ज़्यादा चीनी वाली चीज़ों से आप जितना परहेज़ करेंगे उतना यूरिक एसिड जल्दी आपके शरीर से ख़त्म हो जाएँगे। इसी के साथ जानते हैं घरेलू उपाय यानी कि होम रेमेडीज़, जैसे गुनगुना पानी पिए, शरीर से डिटॉक्स बाहर निकालता है यानी कि जो गंदगी हमारे शरीर में रहती है उसे। और दूसरा है नींबू पानी, यूरिक एसिड को संतुलित करने में मदद करता है। ये नींबू पानी आपको उसी तरीके से पीने का, गुनगुना करके पानी डालिए और फिर बाद में इसमें नींबू डाल दीजिए। अब अजवाइन का भी पानी है, सुबह खाली पेट पीने से इसके फ़ायदे होते हैं। अजवाइन पानी आपको उसी तरीके से, 1 चम्मच अजवाइन लें और उसको गुनगुने पानी में करके उसको उबालें, फिर बाद में उसे पी जाइए। इसी तरीके से सेब का सिरका भी, जिसे कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर, 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच डाल के पिए। अब इसी के साथ आता है 5वां, जो चेरी और जामुन होता है, प्राकृतिक रूप से यूरिक एसिड को कम करने में ये सहायक माना जाता है। कुछ बातें ऐसे जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि कैसी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए। रोज़ हल्की कसरत हो यानी कि व्यायाम, जिसमें योगा और एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद हो। तनाव कम करने के लिए आप रोज़ प्राणायाम करें। कुछ लोगों को, जिसको ये यूरिक एसिड ज़्यादा रिस्क हो सकता है, जैसे कि मोटापा वाले लोग, जिन्हें डायबिटीज़ या हाई बीपी या किडनी की बीमारी हो, या फिर 40 की उम्र के पार के लोगों को ये चीज़ होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना हो सकती है। लेकिन कब डॉक्टर के पास जाए, जब ये सब हमें सिम्पटम्स दिखे। लगातार अगर आपको 1 से 2 हफ्ते में जोड़ों में दर्द या सूजन होने लगे, या बाथरूम करते वक्त आपको जलन या खून आने लगे, तो आपको तुरंत इस चीज़ के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन, यूरिक एसिड का बढ़ना आज की एक सामान्य समस्या बन गया है, लेकिन समय रहते खान-पान और जीवन शैली में बदलाव करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, हल्की कसरत यानी कि एक्सरसाइज और घरेलू उपाय अपनाकर आप गठिया, जोड़ों और घुटनों के दर्द से बच सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आ गया कि यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण हैं और ये क्यों होता है। इसके लक्षण भी हमने देखे और किन समस्याओं से भी इसे झेलना पड़ता है और क्या कारण भी है। और साथ में हमने ये भी देखा कि इसके होम रेमेडीज़ क्या है। तो इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और साथ में कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।